गीता के ये 9 सूत्र बदल देंगे जीवन, कभी नहीं मिलेगी असफलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं सफल होने के 9 अद्भुत चमत्कारी रहस्य। अगर आप जीवन में परेशान है, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भागवत गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जाने भगवत गीता के सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। 1 योगस्थ कुरु कर्माणि सन् त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। 2 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यक शांतिर्शांतस्य पुत सुखम। अर्थ, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। 3 विहाय कामान यह कर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। 4 न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थ, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। 5 नेतन कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण। अर्थ, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। 6 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। 7 न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिना जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान्युक्त समाचरण। अर्थ, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। 8 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 9 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन पर नियंत्रण रखना क्यों है जरूरी। गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल मंत्रों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं।
माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। मन पर नियंत्रण रखना है जरूरी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। मनुष्य के मन की शांति को खत्म करती है ये एक चीज गीता में श्री कृष्ण ने बताई हैं। ये बातें गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के मन की शांति कब खत्म होने लगती है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के मन की शांति कब खत्म होने लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। सुबह उठते ही मन होता है परेशान, तो इन 6 उपायों का उपयोग कर रहें खुश। कुछ लोगों को चिंतित होकर उठने की परेशानी होती है, उसके बाद दिन को पॉजिटिव शुरू करना कठिन होता है। यह एक आम समस्या है जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को चिंतित होकर उठने की परेशानी होती है, उसके बाद दिन को पॉजिटिव शुरू करना कठिन होता है। यह एक आम समस्या है जिससे कई लोग जूझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चिंतित होने वाली इन भावनाओं का सामना करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाकर अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से की जा सकती है। 1. गहरी सांस लेने का करें अभ्यास। सुबह उठते ही आप गहरी सांस लिया करें। यह व्यायाम कुछ मिनट के लिए किया करें। व्यायाम के लिए सांस को धीरे धीरे खींचें। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए सांस रोक लें। उसके बाद धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ दें। इस व्यायाम से शरीर और दिमाग को आराम मिलता है। आपकी चिंता को भी यह व्यायाम कम करेगा। 2. मेडिटेशन का करें उपयोग। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप विचारों का शांति से निरीक्षण करते हैं। आप मेडिटेशन करते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। उसके बाद दिमाग में आ रहे विचारों का शांति से निरीक्षण करें। माइंडफुलनेस अभ्यास को रोज करने से चिंता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। 3. सुबह की बनाएं एक शानदार दिनचर्या। आप सुबह शानदार दिनचर्या को अपनाएं। आप दिनचर्या में सुबह सुबह पढ़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, शांत संगीत को भी सुन सकते हैं। एक शानदार दिनचर्या को अपनाने से सुरक्षा की भावना आती है। आप उस दिनचर्या का आनंद लेने लगते हैं, जिससे चिंता को कम करने में मदद मिलती है। 4. कैफीन का न करें इस्तेमाल। आपकी सुबह चिंता के साथ शुरू होती है, तो कैफीन का सेवन कम करें। सुबह के समय तो कैफीन से बचने का ही प्रयास करें। कैफीन चिंता की भावनाओं को और बढ़ाने का काम करती है। अपने दिन की शुरुआत हर्बल चाय या डिकैफिनेटेड कॉफी से करें। हाइड्रेटेड और पोषित रहें। आप शरीर में पर्याप्त मात्रा जल लें और संतुलित नाश्ता लें। यह आपके मूड और ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सुबह के समय हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पिएं और प्रोटीन, साबुत अनाज और फलों का सेवन करें। आप पूरे दिन में ज्यादा चीनी का सेवन न करें। यह आपके रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाएगी, जिससे चिंता पैदा हो सकती है। करीबियों से करें बातचीत। आप सुबह उठते हैं और चिंता रहती है, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। आपके किसी करीबी से बात करने से आपके अंदर उठे भावनाओं के सैलाब को शांत होने में मदद मिलेगी, जिससे राहत मिलेगी। आपको यह समझना होगा कि सुबह की चिंता पर काबू पाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बहुत ही धैर्य के साथ इन सरल युक्तियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल कर चिंता को हर दिन प्रबंधित कर सकते हैं। सुबह उठकर ये काम करने से तेज होता है दिमाग, रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी याददाश्त। गुड हैबिट्स फॉर ब्रेन दिमाग को तेज करने में कुछ आदतें मदद कर सकती हैं। कई शोध बताते हैं कि ये डेली हैबिट्स ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग दिमाग है, मगर दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग इस अंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो दिमाग को हेल्दी बनाती हैं। इन आदतों को अपनाने वाले लोगों की दिमागी ताकत और याददाश्त, हेल्थी हैबिट्स फॉर ब्रेन का मुकाबला करना आसान नहीं होता है। अगर आप भी तेज याददाश्त और स्वस्थ दिमाग चाहते हैं, तो इन हेल्दी हैबिट को डेली हैबिट्स में आज ही शामिल कर लीजिए। दिमाग के लिए खाद का काम करते हैं। यह पोषक तत्व दिमाग का विकास तेज करते हैं और क्षमता बढ़ने लगती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ओमेगा 3 देने वाले फूड्स का सेवन करने से ब्रेन डिसऑर्डर से बचाव होता है। ओमेगा 3 से भरपूर फूड, ओमेगा 3 रिच फूड्स, सैल्मन मछली, कोड लिवर ऑयल, अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सोयाबीन और सप्लीमेंट्स। जो लोग सुबह उठकर रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं, उनमें पूरे दिन तनाव का स्तर कम देखा जाता है। NCBI की दूसरी स्टडी कहती है कि म्यूजिक में एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ, म्यूजिक रिड्यूसेस स्ट्रेस को सही रखते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों के मुकाबले जल्दी और बेहतर सीख पाते हैं और चीजों को लंबा समय तक याद रख पाते हैं। रिफाइंड शुगर रिड्यूसेस मेमोरी से दिमाग को गहरा नुकसान होता है। यह बुरी आदत याददाश्त को बेकार बना देती है और भूलने की बीमारी पैदा कर सकती है। इसलिए रिफाइंड शुगर के सेवन से दूर रहें और गुड़ और शहद जैसे मीठे के हेल्दी ऑप्शन चुनें। जो लोग रोजाना धूप लेते हैं, उनके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन का लेवल सही रहता है। यह हार्मोन दिमाग को शांत रखता है और मूड अच्छा करता है। इसलिए आप रोजाना 5 से 10 मिनट सुबह या शाम की धूप लेने की आदत जरूर डालें। पर्याप्त नींद न लेने से दिमाग थक जाता है और उसके काम करने की क्षमता धीमी हो जाती है। रोजाना 7 से 9 घंटे नींद लेने वाले दूसरों के मुकाबले ज्यादा अलर्ट और एक्टिव रहते हैं। वहीं गहरी नींद पाने के लिए सोने से 3 से 4 घंटे पहले कैफीन का सेवन बंद कर देना चाहिए। एक्सरसाइज करने से शरीर में ऑक्सीजन और पोषण बढ़ता है, जो कि दिमाग को भी मिलता है। अब मूड नहीं होगा ऑफ, दिमाग भी रहेगा शांत। बस अपनाएं ये 5 सिंपल मेडिटेशन। दिन भर के काम के बाद मन को शांत रखने और तनाव से बचाने में मेडिटेशन कमाल का काम करता है। सुबह या शाम किसी एकांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटीज खुद को तनाव से दूर रखने और मूड को अच्छा रखने का सबसे शानदार तरीका है। रनिंग, वॉकिंग, योगा क्लास, एक्सरसाइज दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और आपको तनाव मुक्त भी रखते हैं। रीडिंग हैबिट, अगर आप रोजाना कोई बुक, नॉवेल या स्टोरी पढ़ते हैं, तो यह आपको तनाव से दूर ले जाता है। दिन में कुछ वक्त पढ़ने से माइंड टेंशन और स्ट्रेस से बचता है और वह काफी तेज तरीके से काम करता है। पढ़ना दिमाग को रिलैक्स रखने का सबसे आसान तरीका है। अपनों के साथ वक्त बिताएं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना मन की चिंताओं और तनाव को दूर करने का गजब का तरीका है। अपनों के साथ कुछ पल बिताने से आप खुश होते हैं और दिमाग रिलैक्स होता है। आप चाहे तो उनके साथ खाना खा सकते हैं, फोन पर चैट कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना, म्यूजिक हमारे मूड और इमोशंस को काफी बेहतर बनाता है। यह हमें खुश रखने में मदद करता है। अगर आप दिन में कुछ वक्त म्यूजिक सुनते हैं, तो इससे टेंशन कम होता है और दिमाग को आराम मिलता है।
कई रिसर्च में भी बताया गया है कि म्यूजिक मूड को पावरफुल तरीके से स्विंग करता है। मन और दिमाग की शांति पाने के तरीके, उपाय और नुस्खे। आजकल की तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण आपका दिमाग व मन हमेशा अशांत रहते हैं। मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, डिप्रेशन आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपके मन व दिमाग को शांत करने के लिए इस लेख में हमने कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों, तरीकों व नुस्खों की मदद से आप अपने मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं मन व दिमाग को शांत करने के उपाय, तरीके व नुस्खे। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। जब आपको महसूस हो कि मन अशांत हो गया है या दिमाग तनाव से ग्रस्त है, तो आपको गहरी सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। यह व्यायाम आपके मन को आराम पहुंचाने में बेहद फायदेमंद है। अच्छा होगा अगर आप इस व्यायाम को रोजाना दोहराएं। मन को शांत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मुंह को बंद करें और नाक से गहरी सांस लें। सांस लेने के बाद 7 सेकंड के लिए सांस को ऐसे ही रोक कर रखें। फिर जब सांस छोड़ें तो 7 की गिनती गिनते हुए सांस छोड़ना शुरू करें। आप खुद भी समय में बदलाव कर सकते हैं। इस व्यायाम को इसी तरह 4 बार दोहराएं। प्रत्येक सांस की प्रक्रिया के बीच कुछ सेकंड या मिनट का अंतराल रखें। मन को शांत के लिए मेडिटेशन करें। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके दिमाग और मन को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बस आपको आराम से बैठकर किसी वस्तु, जगह, रंग, शब्द आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। मेडिटेशन करने के लिए एकदम शांत जगह ढूंढें और कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है। मेडिटेशन की मदद से दिमाग में लगातार आने वाली नकारात्मक सोच से छुटकारा मिलता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। 3. किसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। जैसे आप सुबह उठे और कई साल से आप जिस दोस्त से मिले नहीं हैं, उसे देखकर आप खुशी से झूम उठे। कुछ इसी तरह के सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस करेगा। 4. रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम तनाव को कम करने का बेहद अच्छा तरीका है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन जारी होता है, जो कि खुश रखने वाला हार्मोन है। आप बाहर या जिम में व्यायाम करने की बजाय घर में भी आधा घंटा व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यायाम आप कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए। व्यायाम जैसे वेट लिफ्टिंग, कोई भी खेल, स्विमिंग आदि। रोजाना अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने की कोशिश करें। एक ही व्यायाम करने से आप ऊब सकते हैं। पसंदीदा गतिविधियां करें। हर किसी के अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, जैसे खाना पकाना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना आदि। इस प्रकार के शौक रखने से मन शांत रहता है और इधर-उधर की बातों के बारे में नहीं सोचता। इनके अलावा आप पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं।
गाने सुनने के साथ साथ थोड़ा नाच भी सकते हैं। अगर आपको जानवरों के साथ खेलना पसंद है, तो आप घर में जानवर भी पाल सकते हैं। इससे आप कभी उबाऊ महसूस नहीं करेंगे और मन व दिमाग भी नकारात्मक बातों से दूर रहेगा। 2. प्रकृति के साथ वक्त बिताएं। दिमाग को शांत करने के लिए बाहर जाएं और हरी भरी प्रकृति को देखकर शांति महसूस करें। ऐसा करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अपने आसपास के पार्क में जाकर पेड़ पौधों को देखें। इसके अलावा आप खुद भी अपने पसंदीदा पौधों को घर या अपने आसपास के पार्क में लगा सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रकृति को देखने से मन हमेशा शांत और अच्छा महसूस करता है। तो सुबह सुबह रोज जल्दी उठने की आदत डालें। 3. मन शांत करने के लिए नहाएं। दिमाग व मन को शांत करने के लिए नहाएं। मन को काबू करने के लिए बाथिंग नहाना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कई लाभ पाने के लिए आप नहाने के पानी में खुशबूदार तेल भी मिला सकते हैं। इससे आपको नहाने में और अधिक मजा आएगा। साथ ही मजेदार गाना सुनकर भी आप नहाने का लुत्फ उठा सकते हैं। नहाने का पानी थोड़ा गुनगुना रखें, जिससे आपकी शरीर की मांसपेशियों और नसों को आराम पहुंचे। 4. सही आहार खाएं। कुछ प्रकार के आहार में सेलेनियम, मैग्नीशियम या ट्रिप्टोफैन बहुत अधिक होता है और ये सभी हार्मोन्स को कम करते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे आहार खाएं जिनसे आपके शरीर में मौजूद हार्मोन के स्तर में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव न हो। आप इन आहारों को खा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, डार्क चॉकलेट, बेरी, पालक, सेब आदि। इन आहारों को रोजाना खाने से आपके मन व दिमाग को शांति मिलेगी। 1. योग अभ्यास करें। योग अभ्यास से शरीर स्ट्रेच होता है और इसमें अधिक गति की जरूरत नहीं पड़ती। योग करने से शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचता है। योग करने से दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और किसी भी तरह की अशांति का एहसास नहीं होता। योग करने के लिए किसी प्रशिक्षित ट्रेनर की मदद जरूर लें। अगर आपको स्वास्थ्य समस्या है, जैसे स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस आदि, तो हमारी सलाह है कि आप योग अभ्यास न करें और पढ़ें तनाव के लिए योगासन। 2. घूमने के लिए जाएं। अगर आप अपने मन व दिमाग को शांत करना चाहते हैं, तो अपनी व्यस्त जीवन शैली में से खुद के लिए समय निकालें और बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाएं। घूमने के लिए आप पहाड़ी इलाके, हर-भरी जगह, बर्फ वाली जगह आदि जा सकते हैं। कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालना बेहद जरूरी है। 3. दिमाग व मन को शांत करने के लिए हंसें। जब भी आप तनावपूर्ण महसूस करें या मन कभी शांत न लगे, तो जोर जोर से हंसने की आदत डालें। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हंसने से आपके शरीर में रक्त परिसंचरण बढ़ता है और दिमाग व मन को शांति मिलती है। अपने दोस्तों के बीच बैठें जिनके साथ में आपको मजा आता है। ऐसी हास्यप्रद फिल्म देखें जो आपके दिमाग से नकारात्मक सोच को दूर कर दें। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी गतिविधियां रोजाना करें। 4. हाथों पर मसाज करें। हाथों पर मसाज करवाने के लिए अगर आपको पार्लर में जाने का वक्त नहीं है या किसी प्रशिक्षित मसाज ट्रेनर के पास जाने का समय नहीं है, तो आप खुद भी हाथों की मसाज कर सकते हैं। दिन भर आपके हाथ किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। हाथों की मसाज करने से तनाव से राहत मिलती है। हाथों पर मसाज करने के लिए आप कोई लोशन या तेल लेकर खुद से मसाज कर सकते हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं, आप कंधे, गर्दन और सिर की त्वचा पर भी मसाज कर सकते हैं। 5. सिगरेट और शराब न पिएं।
शराब और सिगरेट पीने के नुकसान सब जानते ही हैं, लेकिन उनमें अक्सर लोगों को लगता है कि सिगरेट और शराब उन्हें रिलैक्स महसूस करने में मदद करती हैं। असलियत में होता इसका विपरीत ही है। डॉक्टर बताते हैं कि सिगरेट पीने से बस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि तनाव और चिंता कम हो गई है, लेकिन यह बस अल्पकालिक होता है। चिंता, टेंशन, तनाव सब वहीं की वहीं रहती हैं। शराब पीने से भी ऐसा ही होता है। अंत में होता बस यह है कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दिमाग व मन को शांत करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पानी आपके शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बेहद जरूरी है और साथ ही फायदेमंद भी, क्योंकि इससे आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ व अशुद्धियां सब निकल जाती हैं। अगर शरीर से अशुद्धियां निकलेंगी नहीं तो आप किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। 2. पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। मन को शांत करने का और फिर से ऊर्जा लाने का सबसे अच्छा तरीका है बेहतर नींद। जब आप सोएं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके कमरे में ऐसी चीजें न हो जिनकी वजह से आपका दिमाग भटक जाए और नींद में अवरोध पैदा हो। सोने से 2 घंटे पहले अपना फोन दूर रख दें। रात को सोते समय फोन न चलाएं, इससे आपको सोने में परेशानी हो सकती है। अकेले समय बिताएं। कभी कभी जो लोग हमारे साथ होते हैं उनके कारण भी चिंता व तनाव की समस्या हो सकती है। तो सिर्फ खुद के साथ में भी वक्त बिताने की कोशिश करें। अकेले रहने से भी शांति का एहसास होता है, क्योंकि आप अपनी व्यस्त जीवन शैली से बिल्कुल दूर होते हैं। रोज सुबह करना चाहते हैं अपने दिमाग को रिफ्रेश, तो मददगार होंगी ये ब्रेन डिटॉक्स टिप्स। शरीर को हेल्दी रखने के लिए डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है ताकि शरीर में इकट्ठा हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर हो सकें। ऐसे ही अपने दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी होता है ताकि वह बेहतर तरीके से काम कर पाए। इससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने में मदद मिलती है। जाने किन टिप्स की मदद से आप अपने ब्रेन को डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें रोज के तनाव और कामों से ब्रेक ही नहीं मिलता। रोज की टू डू लिस्ट में से अपने रोज के टास्क को टिक करते करते हम अक्सर अपने दिमाग को रेस्ट देना भूल जाते हैं। आज ऑफिस में क्या हुआ, कल क्या करना है, क्या काम पेंडिंग बचा है, जैसी कई बातें हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती हैं। इसके अलावा आपके निजी जीवन से जुड़ी बातें भी आपके दिमाग में घर बना लेती हैं। ये सभी बातें आपके दिमाग पर अनचाहा दबाव डालती हैं और इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। इसलिए जैसे शरीर से टॉक्सिन बाहर करने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है। हालांकि सभी कामों से ब्रेक लेकर कहीं घूमने चले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ टिप्स की मदद से रोज सुबह आप अपने दिमाग को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको न तो कहीं जाने की जरूरत होगी, न ही बहुत अधिक समय लगेगा। आइए जानते हैं किन टिप्स से आप अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज। जी हाँ, आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे तनाव कम होता है और आपको रात में नींद भी बेहतर आती है, जो आपके दिमाग के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन डिटॉक्स हो सकता है और आपका काम पर फोकस बेहतर होता है।
दिन भर परेशान रहता है दिमाग, बेचैन रखती हैं उलझने। सुबह सुबह करें ये काम, शांत और खाली हो जाएगा चिंताओं से भरा दिमाग। अगर आप अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे काम के साथ करें जो आपके माइंड को आसानी से डिटॉक्स कर दे तो यकीन मानिए आप दिन भर खुश और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। खास बातें। सुबह के वक्त किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां शांति हो। सुबह के वक्त डायरी लिखने की आदत डालें। सुबह सुबह फोन पर ईमेल आदि चेक करने से बचें। हाउ टू रिलैक्स माइंड। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को तनाव, स्ट्रेस से बचाकर रखना असंभव सा लगता है। लगातार स्ट्रेस झेलने की वजह से हम मानसिक, मेंटल हेल्थ रूप से खुद को बीमार और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसका असर हमारी नींद पर पड़ने लगता है और समस्या और गंभीर होती चली जाती है। ऐसे में खुद को खुश और एनर्जेटिक रखने के लिए आप सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे काम से करें जिससे आप दिन भर पॉजिटिव रह सकें। तो आइए जानते हैं कि सुबह सुबह माइंड डिटॉक्स, वे टू रिलैक्स योर माइंड करने का सही तरीका। दिमाग को शांत कैसे करें? हाउ टू रिलैक्स माइंड इन हिंदी। गहरी सांस लें। सुबह के वक्त किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां शांति हो। अब गहरी सांस लें और अपने माइंड को आती जाती सांसों पर कंसंट्रेट करें। ऐसा 10 बार करने पर ही आपको अंतर महसूस होने लगेगा। कुछ अच्छा लिखें। सुबह के वक्त डायरी लिखने की आदत डालें। रोज एक पेज पर अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें और यह भी लिखें कि आपके पास क्या अच्छी चीजें हैं। खुद को एप्रिशिएट करें। ऐसा करने से आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। ध्यान करें। अगर आप सुबह के वक्त ध्यान करें तो यह आपके माइंड को डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका बन सकता है। इसके लिए आप बेड पर ही आंखों को बंद कर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और ओम शब्द के साथ माइंड को रिलैक्स करें। इससे तनाव दूर होगा और आप दिन की प्लानिंग शांत तरीके से कर सकेंगे। मन की शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवत गीता का करें पाठ। भगवत गीता, भागवत गीता में दी गई शिक्षाओं को अमृत तुल्य माना जाता है। यह पुस्तक मूल रूप से महाभारत का एक अंग है जिसमें भगवान कृष्ण अपने ज्ञान से अर्जुन के मन की दुविधाओं को दूर करते हैं। गीता में दी गई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हर व्यक्ति को इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। आज अपने इस लेख में हम गीता में दी गई कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गीता का स्थान। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में गीता का स्थान वही है जो धर्म सूत्रों और उपनिषदों का है। जिन शिक्षाओं के बारे में उपनिषदों में वर्णन मिलता है वह गीता में भी उपलब्ध हैं। गीता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह न केवल सन्यासी बल्कि गृहस्थ लोगों के लिए भी उचित ज्ञान उपलब्ध कराती है। उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के ज्ञान को इस पुस्तक में बहुत ही सरलता से समझाया गया है। भगवद गीता में योग की शिक्षा। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात व्यक्ति कर्म तो करे लेकिन बंधन में न बंधे। गीता में दी गई यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में। योग के जरिए भगवद गीता, भागवत गीता में व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग की ओर जाने के भी कई रास्ते बताए गए हैं। इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में भी समझाया गया है। संसार में रहकर संसार के बंधनों से मुक्त होने की बात श्रीमद् भगवत गीता में कई जगह पर मिलती है। यह पवित्र पुस्तक व्यक्ति के मन पर जमी धूल को साफ करने का कार्य करती है।
भगवत गीता भागवत गीता के श्लोक जीवन को देते हैं सकारात्मक दिशा। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में जन्म मृत्यु, कर्म, धर्म और मानव जीवन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। गीता में दिए गए कुछ श्लोक अर्थ सहित नीचे दिए गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सफल और असफल होने की आसक्ति त्याग कर समभाव होकर अपने कर्मों को करो। इस समता की भावना को ही योग कहा जाता है। दुरेण यवरन कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, भगवान कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि, योग और चैतन्यता से बुरे कर्मों से दूर होकर संभाव से ईश्वर की शरण को प्राप्त करो। जो लोग अपने अच्छे कर्मों को भोगने की अभिलाषा करते हैं वह लालची हैं। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थ, इस श्लोक में कृष्ण आत्मा की अमरता को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, इसे न हवा सुखा सकती है और न ही यह शस्त्रों से काटी जा सकती है। यह आत्मा अविनाशी और अमर है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धरती पर जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और ऐसे ज्ञानी पुरुष परम शांति को प्राप्ति करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, भगवत गीता भागवत गीता के इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही किए जाते हैं। जो मनुष्य यह सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, उसका अंतःकरण घमंड से भर जाता है और ऐसा मनुष्य अज्ञानी होता है। भगवत गीता पाठ, गीता के पाठ से सुधारें अपना जीवन। भगवत गीता भागवत गीता के निरंतर पाठ से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन के सच्चे स्वरूप को गीता के अध्ययन के बाद व्यक्ति समझ जाता है। इस पुस्तक में ज्ञान का सागर है और इसलिए इसे भाष्य भी कहा जाता है। हिंदू परंपरा में भाष्य उस ग्रंथ को कहा जाता है जिस पर टीकाएं की जाती हैं। भगवत गीता हमें संसार में रहकर भी मुक्ति प्रदान करने की शिक्षाएं देती है। यह सामाजिक समानता और स्वविकास का उपदेश भी देती है। योग के विभिन्न पक्षों को इस पुस्तक में समेटा गया है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। यह कर्म पर जोर देती है, लेकिन साथ ही यह भी संदेश देती है कि कर्म करते हुए किसी भी तरह के बंधन में व्यक्ति को नहीं बंधना चाहिए। बंधनों से मुक्त होकर और समानता के साथ मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।